प्रणाम दोस्तों, आप सभी को आपके YouTube चैनल में, मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे जसपुर ज़िले में नए नए आयाम छूते हुए चले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं नई। अभी एक हमारे जो बच्चे हैं वो IIT मुंबई गए थे और वहाँ से जब लौटे ना तो उनका मनोबल कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि लगा कि अब हमारे जसपुर के बच्चे बहुत आगे निकलेंगे। और मेरे इस वीडियो को ज़रूर आप देखें। मुझे लगता है इस वीडियो को आप देखेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं ये जरूर लगेगा कि मेरे बच्चों को आगे ले जाना चाहिए। तो ये मेरे वीडियो को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थापना हुई थी और हम लोग इस प्रयास को लगातार हम लोग कर रहे हैं। यद्यपि IIT मुंबई में भी अभी तक हमारा कोई बच्चा एडमिशन नहीं लिया है। IIT दिल्ली में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, IIT चेन्नई में हमारे बच्चे एडमिशन लिए हैं। लेकिन कलेक्टर सर की ये सोच कि क्यों ना IIT मुंबई और बड़े बड़े जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहां भी हमारे बच्चे जाएं, इस सोच को लेकर एक्सपोजर वीक में पूरे जिले के विभिन्न स्कूलों के 32 मेरिटोरियस बच्चे, ये सारे मेरिटोरियस बच्चे हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, 11th 12th के मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जो आने वाले दिनों में जेईई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देंगे जेईई की परीक्षा और इनका भी सपना है, इनके पेरेंट्स का भी सपना है और हम लोग का भी सपना है कि ये बच्चे हमारे IIT मुंबई जैसे संस्थान में प्रवेश करें। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग का ये विजिट 6 तारीख को चालू हुआ। 7 से 12 दिसंबर के बीच IIT कैंपस में ही रहकर सभी लोगों ने वहां पर रोबोटिक लैब्स, एनर्जी लैब्स और बेम्बू टेक का जो नए नए अनुसंधान के द्वारा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके लिए बहुत सारा हुआ, बहुत सारा रिसर्च वर्क और 6 दिन में बहुत सारा वर्क हुआ है। मैं सारी चीज नहीं बताऊंगा, हमारे बच्चे बताएंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस एक्सपोजर विजिट के 2 सार्थक परिणाम भी तुरंत मिले हमको। पहला तो ये कि अब IIT के बच्चे जो वहाँ के टैलेंटेड और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं IIT के, वो हमारे बच्चों को वर्चुअल क्लास लेंगे रेगुलरली और प्रिपरेशन में मदद करेंगे। एक तो ये हुआ जो बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये एक अचीवमेंट हुआ जो कलेक्टर सर का निर्देश था कि वहाँ का बांस का बहुत हाईटेक आधुनिक तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है। सर का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहाँ कोलैबोरेशन करें और हमारे यहाँ के जो बांस के जो कारीगर हैं जो काम करते हैं उनको और ज्यादा हम हाईटेक बनाएं ताकि उनका जीवन स्तर में और सुधार हो। हाँ। तो इन 2 चीजों को लेकर बात हुई है और साथ ही साथ कलेक्टर सर का निर्देश था कि IIT के कुछ स्टूडेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंटर्नशिप करने के लिए आएंगे। सर मैंने भी वहाँ बात की है। मैं वहाँ सबसे ज्यादा बाम्बू में ज्यादा इंटरेस्ट ली। मेरे को पता नहीं था कि इतना ज्यादा बनता है बाम्बू से, इतना यूजफुल है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पिछड़ी जनजाति लोग रहते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बाम्बू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। मैं उसके लिए जाऊँगी और सभी चढ़े थे, हर चीज़ वहाँ सिखाने वाली थी। कोई चीज़ ऐसा नहीं कीजिए ना सिखाए कुछ। तो वहाँ चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा थक गई थी। छोटे छोटे कदम ही बहुत बड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ सीख मिली और सबसे ज़्यादा तो मुझे वहाँ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया मुझे वहाँ। पहले मैं वहाँ जाने के लिए बस कोशिश करती थी, अब मुझे वहाँ जाने के लिए हार्ड वर्किंग करनी है। और मैं जब वहाँ पहुँची तो हमें वहाँ मंजू सर जी लेने आए थे। फोकस कैसे करते हैं और हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ये बात मेरे को वहाँ पे सबसे अच्छा लगा। वहाँ पे सारे बच्चों को नॉलेज था, कॉन्फिडेंस है बट ओवर कॉन्फिडेंस किसी में नहीं था। ये बात वहाँ पे सबसे अच्छा लगा। सर मैं अपनी बात बताता हूँ, जिस दिन मैं लाइब्रेरी गया था उस दिन वहाँ पे काफ़ी भैया दीदी लोग पढ़ रहे थे बट किसी ने भी इधर उधर टर्न करके नहीं देखा कि हमारे बगल से कोई बच्चे भी जा रहे हैं और जिस हिसाब से फोकस को पढ़ाई कर रहे थे वो बात मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर हमारे केवट सर ने बोला कि मुझे प्लान भी अपने साथ रखते हैं। मेरा प्लान है हमेशा NDA में जाने का, NDA करके एयरफोर्स ज्वाइन करने का। बट जब IIT में गया तो फिर मेरा प्लान भी हो गया कि IIT है। थैंक यू। वहाँ के मुझे लगता था कि बॉम्बे मुंबई जैसे बड़ी सिटीज में सबसे रईस खानदान के लोग जाते हैं। वहाँ जाके सबसे नहीं घुसते कैंपस में मुझे ऐसे लगा था कि जितने भी यहाँ होंगे वो सब एक मतलब वेल फ्रेश फैमिली से होंगे। लेकिन जब 2-3 दिन के बाद मैं वहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, वहाँ के जितने दीदी भैया थे सबसे जाके बातचीत किया, उसके बाद मुझे पता लगा कि ये लोग भी हमारे जैसे हैं। ये भी कई बार फेल हुए हैं जैसे हम लोग हैं। जैसे हम लोग एक बार फेल हो गए, यार इस सब्जेक्ट का नंबर आ गया, इसको नहीं पढ़ना, एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि तुम जितना हारोगे उतना ही तुम ठोस बनोगे, उतना ही तुम ऊपर उठ पाओगे। सर इसी मोटिवेशन के साथ उन्होंने हमें ये भी सीख दी कि IIT जरूरी नहीं है कि तुम IIT में ही हो, तुम्हारे पास और भी करियर ऑप्शंस है। और
तो बताने के काफ़ी कुछ है, लेकिन क्या करें। तो थैंक यू सर। पहले मैं अपने करियर के लिए क्या करना है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखती थी कि कौन सी फील्ड में जाऊँ। इतने सारे करियर ऑप्शंस बताते थे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि क्या करना है। लेकिन जब वहाँ पे हम लोग IIT बॉम्बे गए तो फिर मेरा फोकस एक चीज़ में हो गया कि अब जी क्रैक करना है तो करना ही है। और तो वहाँ पर हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गए, जहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ के रिसर्चर्स लोग बहुत डीप डाउन जाके कोई भी चीज़ का रिसर्च करते थे। जहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर के फील्ड में देखा कि रिसर्चर्स लोग कैसे सॉइल के मॉइस्चर को, प्लांट्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में रिसर्च करते थे। तो कि वो फार्मर्स के अगर कोई प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में तो उसे कैसे रिसॉल्व करें। तो मेरा भी उसमें इंटरेस्ट आया और आई वांट आल्सो to research in the field of agriculture to resolve the problems in the rural areas and so वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, रोबोटिक्स, ड्रोन, जो कभी उसके बारे में उसको देखा था बट उसके बारे में अच्छे से डीपली नहीं समझा था वो सब चीज़ को। लेकिन वहाँ पे सब चीज़ देखा और उससे बहुत सारे कुछ है उसको हमें पूरा विश्व स्तरीय या हम एटलीस्ट नेशनल लेवल का बनाएं कि हम कोई भी काम करें तो उससे पूरी दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हैं। ये आपने IIT बॉम्बे में देखा कि किस तरह वो छोटी छोटी चीजों से पूरे देश में, पूरे विश्व में बदलाव लेके आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, बैम्बू, किसी ने, सबने अपना रोबोटिक्स का बताया, IoT लैब, ड्रोन लैब, वो सब चीजों से। तो कैसे हम वो आत्मविश्वास लेके आए अपने अंदर कि वो विश्व स्तर पे हम बदलाव लेके आए। तो आप इस सोच को, जो हमारे बच्चे आज नहीं जा पाए, तो आप कम से कम 10 बच्चों को इसके बारे में बताइए, उनको फोटो दिखाइए, वीडियो दिखाइए, उनको इस चीज के लिए प्रोत्साहित करिए कि वो जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि IIT करना है या इंजीनियर ये मेडिकल करना है, जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आत्मविश्वास से करें। क्योंकि जो लोग करके वहां पहुंचे वो भी उसी आत्मविश्वास में थे जिस आत्मविश्वास में आप हो। हमें ऐसा जरूर लगता है कि वो कुछ स्पेशल थे, ऐसा कोई नहीं होता। मेहनत करके सब लोग ऊपर पहुंच सकते हैं। तो यही कुछ आपके लिए, बच्चों के लिए लेसन्स थे कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो और अपने दूसरे जो साथी हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हो। साथ ही क्योंकि विनोद जी हमारे साथ हैं, तो विनोद जी मैं चाहूंगा कि जो हमने बात की थी कि वहाँ भाई यहीं क्यों जाना है, आप हार्वर्ड भी जा सकते हो, जॉन हॉपकिंस भी जा सकते हो, स्टैनफोर्ड भी जा सकते हो। वो तो सिर्फ सोचने की बात है। अभी आप लोग IIT मुंबई गए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड गए होते, जॉन हॉपकिंस गए होते, मैं जितने भी विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट है सब जगह गया हूँ, वहां उससे भी सिंपल बच्चे मिलते हैं जिनका परिवार और भी इतना सरल होता है कि आप देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो आप ये मान के चलो, जो आपकी विजिट रही इस बार, इसको इतना आप हार्डवर्क करो, रेगुलर मेहनत करो कि IIT तो करने ही है, उसके बाद क्यों ना हम विश्व स्तर के जो इंस्टीट्यूट है वहां जाएं। बहुत स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो मदद करने को तैयार रहते हैं। बस आपको अपनी मेहनत से चीजों को अच्छे से क्लियर करने की जरूरत रहती है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ और सितारा डिपार्टमेंट की सारी टीम को और हमारे टीचर्स को भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा था ये विजिट। लाइक वहाँ जाने के बाद सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने फील्ड्स में, वो वो एक साथ काम करते हैं, फिर उससे वो एक नई चीज़ बनाते हैं और वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी कि उन्होंने मुझे रिसर्च के बारे में बहुत अच्छे से गाइड किया। कितने टाइप्स के होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। और मैंने एक चीज़ भी सीखा, उन्होंने बताया कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम जो सोसाइटी होती है उससे हम खुद को बहुत ही अलग कर लेते हैं, बिल्कुल दूर कर लेते हैं और एक जगह पे पढ़ाई करते हैं। और जब हमारी सारी पढ़ाई हो जाती है तो एंड ऑफ द डे हमें फिर से वही सोसाइटी में जाकर उसी के लिए डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना पड़ता है। और वहाँ जाने के बाद एनवायरनमेंट से बहुत ही ज़्यादा मैं अटैच्ड हो गई थी। और स्टूडेंट्स वहाँ साइकिल में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा इंक्रीज हुआ। और मुझे पता था कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, पर वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छे से मेरा क्लियर हो गया। आज तक मुझे पता नहीं था, कोई इतने अच्छे से गाइड नहीं किया था कि PhD और रिसर्च में कैसे वर्क होती है। पर वहाँ जाने के बाद इट इज़ टोटली क्रिस्टल क्लियर फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ग्राम है, मैं ग्राम 15 से हूँ
क्लास 9 में पढ़ता हूँ। तो कलेक्टर सर और विधायक सर के लिए हम लोग IIT बम्बई घूमने के चल दिए। तो मेरे को इससे बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग अभी लकी हैं, ताकि हम लोग 9th क्लास में जाएँ तो गए घूमने, तो आगे जाके हम लोग को और कॉन्फ्यूजन बढ़ गया सीख के, तो अच्छे तरीके से साथ में हम लोग के साथ भी साथ में लेके चले, फिर बताए ऐसे करना है। वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। और बात हुई वहाँ पे स्टूडेंट लोग को तो ऐसे बोल रहे थे कि नहीं सीखने पर भी सिखा दे, जैसे बात बोल रहे थे। जैसे भैया लोग बोले कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो पैसा के पीछे भागना नहीं चाहिए, भी भैया लोग बता रहे थे। और वहाँ हॉल बिल्डिंग सब बहुत अच्छा लगा। वहाँ का साफ सुथरा, मुंबई में बिल्डिंग भी बहुत ऊंची है ना। यस और वहाँ का साफ सुथरा बहुत ही अच्छा था। बाहर तरफ तो गए तो गंदगी दिख रहा था। मुंबई की बहुत ही साफ। गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, ओबराय होटल सब देखे होंगे ना। इंडिया गेट में तो सेल्फी गेटवे ऑफ इंडिया सेल्फी के लिए ताजमहल होटल बोलते हैं। चलो बहुत अपॉर्चुनिटी मुझे दी सर, थैंक यू। एंड सर वहाँ जाने से पहले मतलब मेरा एम क्लियर नहीं था कि IIT ही क्यों, लेकिन वहाँ जाने के बाद अब मेरा एम एकदम क्लियर है कि मेरे को IIT ही करना है और क्यों करना है। सर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि आके खुद में कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, और वहाँ के स्टूडेंट से मैं सीखा कि क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में। वहाँ मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट से मिले जो मतलब पहले भी जॉब करते थे, अच्छे सैलरी के साथ जॉब करते थे, लेकिन वो लोग फिर से IIT में फिर से पढ़ने गए। आखिर क्यों? तो वो लोग बताया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, नॉलेज एक ऐसी चीज है जो पैसे से भी बढ़कर है। तो सर मैं भी वैसे पैसे के पीछे नहीं भागना चाहता सर, मैं खुद नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहता हूँ। में बहुत ही कम समय में मिला, ऐसा कौन करता है, कौन सोचता है? आज एक अच्छा सोच नहीं रहता तो आप लोग जा पाते क्या, सोच पाते क्या, ट्रेन में बैठ पाते क्या, है ना? ठीक है। और आपका अरब सागर में आप तैर पाते क्या? नहीं ना। ये करने वाले बहुत होते हैं। कहते हैं ना, भगवान को किसने देखा है, किसने देखा है, लेकिन भगवान के रूप में इंसान ही है जो वक्त में काम आते हैं, वो हमारे भगवान है। तो हमारे एक बार जोरदार हमारे कलेक्टर साहब ऐसा ही अच्छा काम हम नेक काम जशपुर जिला में हम करते रहें और लोगों के भविष्य को संवारने का काम हम सब करते रहें। ठीक है, तो ठीक है। अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है क्योंकि वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से उसको यूज करें। आज तो हम एनर्जेटिक हैं क्योंकि हम अभी वापस आए, पता चला वो धीरे धीरे वो डाउन ना हो जाए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तरफ ना चला जाए। इसलिए हमको कॉन्फिडेंस बना के रखने के लिए हमारी जो पावर है, ये कंसिस्टेंसी एक शब्द है ना, लगातार करते रहिए आप। तो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि नहीं तो अदरवाइज यू माने लॉस कर जाओगे। इसलिए और एक चीज है, कहावत है, बिल्कुल सही बात है, देयर इज नो वे एक्सेप्ट हार्ड वर्क टू अचीव योर एम, दैट्स व्हाई यू हैव टू डू वर्क हार्ड, कि नहीं? क्योंकि उसके बिना कोई चीज संभव नहीं है। लिखें, आगे बढ़ें। और आज हमारे कलेक्टर साहब को फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक अच्छा सोच के लिए, क्योंकि ये पहाड़ी कोरबा जितने भी बच्चे थे उनको इन्होंने विधानसभा रायपुर में हम लोग का जो कार्रवाई होता है ना, उसको देखने के लिए भेजा। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी उनको मिलवा दिया और इतना उनका भी कॉन्फिडेंस और हाई है। कोई रंगपुर के बच्चे लोग थे,